कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल केरल के वायनाड से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उतर रही हैं। आज उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी ओर से अपने और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की साझा संपत्ति की जानकारी दी। और आज उनके हलफनामे में जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया वो चौंकाने वाला था। क्या था आखिर उस ब्यौरे में, बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देश के शीर्ष राजनेताओं में शुमार प्रियंका गांधी और उनके पति के पास कुल मिलाकर 77.55 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। एफिडेविट में दी गई जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी के पास कुल 4.25 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। उनके पास फिलहाल 52,000 रुपए कैश हैं, जबकि उनके 3 बैंक अकाउंट हैं जिनमें 3.67 लाख रुपए जमा है। उन्होंने म्यूचुअल फंड में कुल 2.25 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। प्रियंका गांधी ने अपने पास 1.45 करोड़ रुपए के सोने व चांदी के गहने होने की भी जानकारी दी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने 7.74 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति की घोषणा भी की है। उन्हें 4 एकड़ की जमीन नई दिल्ली के विरासत में मिली है, जिसमें उनके भाई राहुल गांधी भी हिस्सेदार हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में भी उनके पास 5.64 करोड़ रुपए का एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। प्रियंका गांधी ने अपने नाम पर कुल 11.99 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी हलफनामे में दी है, जबकि उन पर 15.75 लाख रुपए का कर्ज भी है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल 37.92 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। उनके पास कुल 2.18 लाख रुपए कैश हैं। वहीं उनके पास 27.64 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी है। वाड्रा कुल 65.56 करोड़ रुपए की धन दौलत के मालिक हैं। उनके पास गुरुग्राम और नोएडा में कुल 4 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जबकि उनके ऊपर 10.3 लाख रुपए की देनदारी है। गौर करने वाली बात है कि प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों की किसी संपत्ति या देनदारी की घोषणा नहीं की है। प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी ने हाल ही में मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी अपने संपत्ति की घोषणा की थी। राहुल गांधी के पास भी कुल 20.4 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें 9.25 करोड़ रुपए चल और 11.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। प्रियंका गांधी ने अपने हलफनामे में अपनी इनकम का मुख्य सोर्स किराया, बैंक से मिलने वाले ब्याज और निवेश में होने वाली आय बताई है। वहीं उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को भी किराया, बिजनेस और अलग अलग इन्वेस्टमेंट से सबसे ज्यादा इनकम होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2012-13 में प्रियंका गांधी के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही, जिसे इंग्लिश में रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स कहते हैं, वो शुरू की थी और 2019 में एक आदेश पारित होते हुए उनसे 15.75 लाख रुपए की मांग की थी। इस आदेश को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के समक्ष उठाया गया था और कैट के आदेश के मुताबिक कुल 20% यानी 3.15 लाख रुपए टैक्स जमा कराया गया था। हालांकि बाद के वर्षों में रिफंड को भी 7.97 लाख रुपए की सीमा तक एडजस्ट किया जाता रहा है, जिससे कुल बकाया 11.12 लाख रुपए पहुंच गया है। फिलहाल यह अपील CAT के समक्ष लंबित है। प्रियंका गांधी ने असेसमेंट ईयर 2023-24 में अपने IT रिटर्न में कुल 46.39 लाख रुपए की आय दिखाई है। पिछले 5 सालों में साल 2019 से साल 2020 में उनकी आय सबसे ज़्यादा 69.32 लाख रुपए रही और 2020 और 21 में सबसे कम 19.89 लाख रुपए रही है। IT रिटर्न के अनुसार वाड्रा ने 2023-24 में अपनी कुल आय 15.09 लाख रुपए दिखाए हैं। इसी के साथ साथ 2019 और 20 में कुल आय 55.58 लाख रुपए की रही है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक थी। सबसे कम आय 2021-22 में 9.04 लाख रुपए दिखाई गई है। प्रियंका ने 2019, 2022 और 2023 के 3 लंबित FIR की भी घोषणा की है, जिसमें IPC की धारा 420, 469, 188, 269 और 270 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 और 15 शामिल हैं। तो कैसी लगी जानकारी ये आपको? आप कमेंट में हमें साझा करें अपने विचार। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।